Hello, everyone. Welcome to an exciting discussion on one of the most fascinating concepts in mathematics, group theory. It is not just a branch of mathematics but an art that helps us understand structure, symmetry, and pattern all around us. So let's dive into the extremely interesting world of group theory and explore how it touches every corner of our lives, be it mathematics, physics, or even music. Are you ready for this journey? So let's start. तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं सेंटर ऑफ ग्रुप क्या होता है, समझते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले सेंटर ऑफ ग्रुप समझने से पहले हम लोग को एक प्रॉपर्टी के बारे में जानना पड़ेगा, जिस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, कम्यूटेटिव लॉ। हम लोग बचपन में भी इसको पढ़े होंगे 6 7 में, तो ये सब बुक्स में, मैथमेटिक्स बुक में रहता ही है। कम्यूटेटिव होता क्या है, उसका मतलब बस सिंपल है, कुछ भी नहीं। अगर ए बी इज इक्वल्स टू बी ए अगर हो जा रहा है तो वैसे प्रॉपर्टीज, इसी को हम लोग कम्यूटेटिव कहते हैं। सिंपल, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, अगर हम 4 × 3 करते हैं या फिर 3 × 4 करते हैं तो ये भी 12, ये भी 12। तो इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। तो इसी का ऊपर ये मेरा सेंटर ऑफ ग्रुप बेस्ड है। तो हम लोग समझते हैं सेंटर ऑफ ग्रुप क्या होता है, देन फिर हम लोग ये डेफिनेशन के थ्रू जाएंगे। डेफिनेशन के थ्रू अगर हम पहले समझने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, तो हम लोग बिना डेफिनेशन के थ्रू आगे समझ लेते हैं सेंटर ऑफ ग्रुप क्या होता है, देन फिर डेफिनेशन से मैच कर लेंगे क्या वाकई में वही होता है या नहीं। तो सबसे पहले समझते हैं, जैसे कि हम मान लेते हैं एक मेरा कोई ग्रुप है जी। ये हम एक बड़ा सा सेट बना लेते हैं ग्रुप का। ये मेरा जी ग्रुप है, तो इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट होंगे, G1 G2 X1 X2 X3 X4 G4, मतलब ऐसे बहुत सारे इसके अंदर एलिमेंट आ जाएंगे। तो ये सब मेरा क्या है, ग्रुप के अंदर का एलिमेंट है ना। तो इसी ग्रुप के अंदर के एलिमेंट से कुछ ऐसे एलिमेंट्स मौजूद होंगे, कुछ ऐसे एलिमेंट्स मौजूद होंगे इसी ग्रुप के अंदर जो कि सारे ग्रुप के एलिमेंट से कम्यूटेटिव लॉ शो करते हैं, कम्यूट करते हैं इन द सेंस, मतलब ये जो एलिमेंट है वो ग्रुप के सारे एलिमेंट के साथ कम्यूट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये x1 इसके साथ भी कम्यूट करेगा, x1 G1 इज इक्वल्स टू G1 X1। ये x1 इसके साथ भी करेगा, इसके साथ भी करेगा, इसके साथ भी करेगा, इसके साथ भी करेगा, इसके साथ भी करेगा कम्यूट। तो वो से एलिमेंट का सेट जो ग्रुप के सारे एलिमेंट के साथ कम्यूट कर जाता है, उन्हीं सेट को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रुप। ये G1 को अगर हम करेंगे ट्राई तो G1 G2 हो सकता है, ये G1 G2 G1 के इक्वल ना हो, कम्यूट ना कर रहा हो, बट इसके अंदर वैसे एलिमेंट का अगर हम सेट को उठाना है जो कम्यूट कर जाए, उन्हीं सेट को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रुप। तो इसका डेफिनेशन भी हम लोग समझ लेते हैं। डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ, एकदम साफ लफ्जों में लिखा हुआ, लेट जी बी अ ग्रुप। एक जी हम लोग ग्रुप कंसीडर कर लेते हैं, मान लेते हैं ये मेरा जी ग्रुप है। जेड जी इस तरीके से, जेड जी हम लोग सेंटर को रिप्रेजेंट करते हैं, जेड जी इस तरीके से डिफाइंड है कि एक्स हमको जी से लेना है, वैसे कुछ एलिमेंट हमको जी से उठाना है। ये मेरा एक्स एलिमेंट है, इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट होंगे, ये मेरा एक्स एलिमेंट है जो जी के अंदर है, इस तरीके से है कि वो कम्यूट कर रहा है। और जी कहाँ से लेना है, ग्रुप का, मतलब वो सारे एलिमेंट उठाना है जो ग्रुप के सारे एलिमेंट के साथ कम्यूट कर जाए, उसी को हम लोग सेंटर बोलेंगे। ये एक्स मेरा जी से बिलोंग करना चाहिए, एक्स मेरा जी के अंदर बिलोंग करना चाहिए। मान लेते हैं ये मेरा एक्स है जो जी के अंदर बिलोंग कर रहा है, ठीक है। एंड देन उसके बाद हमको क्या दिखाना है कि ये जो एक्स सेट है ये कम्यूट करना चाहिए ग्रुप के सारे एलिमेंट के साथ, जी इज इक्वल्स टू जी एक्स। और ये जी मेरा कुछ भी हो सकता है, जी कहाँ से हम ले रहे हैं, जी से। ये मेरा कुछ भी हो सकता है, यहाँ का एलिमेंट, यहाँ का एलिमेंट, यहाँ का, यहाँ का, यहाँ का, यहाँ का, यहाँ, यहाँ, कुछ भी हो सकता है। बस वो सेट हमको उठाना है जो सभी एलिमेंट के साथ कम्यूट कर जाए, उसी को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रुप। तो डेफिनेशन एक बार पढ़िए, बहुत सिंपल है। सेंटर ऑफ ग्रुप क्या है, लेट जी बी अ ग्रुप, जी एक ग्रुप है और जेड जी मेरा क्या, सेंटर है। सेंटर किसको बोलेंगे, वैसे एलिमेंट जी से हमको लेना है जो कम्यूट कर जाए जी के सारे एलिमेंट से। तो हम लोग तब क्या कह देंगे, जेड जी इज सेंटर ऑफ द ग्रुप जी। तो जेड जी को हम लोग क्या कह देंगे, सेंटर कह देंगे। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं, सेंटर ऑफ ग्रुप जी इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। ये हमको प्रूव करके दिखाना है। तो सिंपल है, ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं, इसको आराम से हम फील भी कर सकते हैं। जैसे ये हम सपोज दैट एक सपोज करते हैं ये मेरा ग्रुप जी है। अब इसी ग्रुप के अंदर ना वो सारे एलिमेंट मौजूद होंगे जो जी के एलिमेंट के साथ कम्यूट कर रहे हैं। तो ये तो देखने से ही पता चल रहा है, फील भी हम ले सकते हैं कि ये वो सेंटर क्या है, ग्रुप के अंदर ही कंटेन कर रहा है। इसका मतलब जो मेरा सेंटर ऑफ जी है, यानी कि जो जेड जी है, वो मेरा क्या होगा, सब ग्रुप होगा जी का। ये तो हम देख के भी फील कर सकते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स में हम कुछ यूं ही नहीं कर सकते कुछ भी, उसके लिए हम लोग को प्रूव करना पड़ेगा। तो चलिए प्रूव कर लेते हैं, एकदम सिंपल सा, एकदम डिफिकल्ट नहीं है। तो सबसे पहले समझते हैं सब ग्रुप कब कह सकते हैं।
अगर हम इसका एक फॉर्मूला होता है, वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट कह सकते हैं उसको इनडायरेक्टली। जैसे कि मान लेते हैं कोई मेरे पास एलिमेंट है ए और बी, वो मेरा सेंटर में बिलोंग कर रहा है, ए और बी सेंटर में बिलोंग कर रहा है। अगर ए और बी सेंटर में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ए मेरा जी के एलिमेंट के साथ भी कम्यूट कर रहा होगा और बी भी कम्यूट कर रहा होगा जी के साथ। बाय डेफिनेशन ऑफ सेंटर ये हम बोल सकते हैं कि अगर सेंटर में दो एलिमेंट बिलोंग कर रहा है तो वो जी के सारे एलिमेंट के साथ कम्यूट करेगा। तो अगर ए जी इंटू जी है, बाय डेफिनेशन ये हम कह सकते हैं। तो अगर ऐसा हो रहा है तो हम बस ये दिखाना रहेगा कि ए बी इनवर्स भी मेरे सेंटर में बिलोंग करता है। अगर हम कैसे भी करके दिखा देते हैं कि ए और बी मेरे पास दो सेट है, वो सेंटर में बिलोंग कर रहे हैं, और साथ ही साथ ए और बी इनवर्स भी अगर सेंटर में हम दिखा देते हैं किसी भी तरीके से प्रूव करके, तो हम बोल देंगे कि ये जो मेरा जेड जी है वो क्या सब ग्रुप है जी का। तो चलिए इसे को प्रूव कर लेते, सिंपल तरीके से, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, समझना बहुत आसान है। तो जैसे कि हम मान लेते हैं लेट जेड जी बी द सेंटर ऑफ ग्रुप, जेड जी मेरा सेंटर है ग्रुप का। तो अगर सेंटर है तो ये तो फिक्स है कि उसके अंदर कोई एलिमेंट खाली तो वो नहीं होगा, फाई तो हो ही नहीं सकता, उसके अंदर कुछ ना कुछ तो एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, कम से कम आइडेंटिटी तो एग्जिस्ट करेगा ही। तो हम मान लेते हैं उसके अंदर सेंटर के अंदर दो एलिमेंट मौजूद है, एक एलिमेंट एक्स है, एक एलिमेंट वाई है। क्योंकि हमको सब ग्रुप दिखाना है तो सब ग्रुप दिखाने के लिए हम दो एलिमेंट मान लेंगे, एक्स वाई बिलोंग कर रहा है जेड जी में, और हम प्रूव करके दिखा देंगे कि एक्स वाई इनवर्स भी बिलोंग कर रहा है जेड जी में। अगर हम ऐसा करके दिखा देते तो हम कह देंगे कि ये जो मेरा सेंटर ऑफ ग्रुप यानी जेड जी है वो क्या सब ग्रुप है जी का। सिंपल है। तो अगर ये देखिए यहाँ पे हम ऐसा आराम से समझ सकते हैं कि अगर मेरा एक्स और वाई जी में बिलोंग कर रहा है तो बाय डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ जी हम बोल सकते हैं कि एक्स भी जी के साथ कम्यूट करेगा, वाई भी जी के साथ कम्यूट करेगा, यानी एक्स जी बराबर जी ए, एंड वाई को भी हम लिख सकते हैं वाई जी बराबर जी है फॉर ऑल जी जो जी के अंदर बिलोंग कर रहा है। बाय डेफिनेशन ये लिख सकते हैं, अभी जस्ट हम ऊपर पढ़ के आ रहे हैं। तो अब ये तो हमको समझ में आ गया। अब अगर ये ग्रुप है तो हमको एक चीज तो पता है कि ग्रुप के अंदर सभी एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो अगर हम इसके ऊपर भी इनवर्स लगा दें और इसके इनवर्स भी इनवर्स लगा दें तो हम इसको जब ओपन करेंगे तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, जी इनवर्स एक्स इनवर्स, और इसको हम लिख सकते हैं एक्स इनवर्स जी इनवर्स। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। तो इसी चीज को यहाँ पे किया गया है, ये एक्स जी को इनवर्स करके यहाँ लिख दिया गया और इसका इनवर्स यहाँ करके लिख दिया गया है। ये इनवर्स हो गया, ये दो और ये दो, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, आगे प्रूफ में इसका इस्तेमाल किया गया है। तो ये तो हम मान लिए एक्स वाई जी जी में बिलोंग कर रहा है। अब हमको दिखाना है कि एक्स वाई इनवर्स भी बिलोंग कर रहा है, तो हम LHS लेके सॉल्व करते हैं। और हम ये लेके चल रहे हैं, हम इनिशियली लेके चल रहे हैं जी एक्स वाई इनवर्स लेके चल रहे हैं, और इसको आगे चल के हम दिखा देंगे एक्स वाई इनवर्स जी में है, मतलब कि एक्स वाई इनवर्स भी कम्यूट कर रहा है, तो हम इसको सब ग्रुप आराम से कह देंगे। तो सिंपल क्या किया गया, इसको प्रूव करने के लिए बस एडजस्टमेंट किया जाता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं, सिंपल सा कि जी एक्स वाई इनवर्स हम ले लिए हैं, खुद से अपने मन से ले लिए हैं, एंड इसके आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। तो अगर हम इसको चाहें तो हम ये एक्स जी को हम एक साथ ले सकते हैं, वाई इनवर्स को अलग कर सकते हैं, क्योंकि ग्रुप है तो एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता ही है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो जी एक्स को हम आराम से लिख सकते हैं एक्स जी भी, उसी चीज को यहाँ ऐसे लिख दिया गया है एक्स जी वाई इनवर्स। अब यहाँ पे कुछ नहीं, वन तो छुपा हुआ है, वन को हम आराम से लिख सकते हैं ना जी इनवर्स जी, उसी चीज को यहाँ पे लिख दिया गया है, बाकी एज इट इज है। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या किया गया, एक्स जी को वैसे ही रहने दिया गया, वाई इनवर्स जी इनवर्स को एक साथ ले लिया गया और जी इनवर्स, एंड देन फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, एक्स जी वैसे ही है। अब वाई इनवर्स जी इनवर्स, वाई इनवर्स जी इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं, जी इनवर्स वाई इनवर्स, तो यहाँ लिख दिया गया वही जी इनवर्स वाई इनवर्स जी, एंड देन फिर इसको आगे सॉल्व कर दिया गया। ये जी इनवर्स और जी कट जाएगा तो मेरे पास क्या बचेगा, एक्स वाई इनवर्स जी, तो वही चीज यहाँ लिख दिया गया, जी इनवर्स कट गया, आइडेंटिटी हो गया, खत्म हो गया, एक्स वाई इनवर्स जी बच गया और एक्स वाई इनवर्स को एक साथ ले लिया गया। तो क्या आप देख सकते हैं, आराम से हम देख सकते हैं, स्टार्टिंग में हम क्या लिए थे, जी एक्स वाई इनवर्स लेके चले थे और मेरे पास क्या आ गया, एक्स वाई इनवर्स जी आ गया अभी। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं ना कि एक्स वाई इनवर्स भी मेरा सेंटर में बिलोंग कर रहा है, क्योंकि ये भी कम्यूटेटिव जी के साथ हो रहा है, कम्यूट कर रहा है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं एक्स वाई इनवर्स भी मेरा जेड जी में है, इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, जेड जी मेरा क्या हो गया, सब ग्रुप हो गया। जेड ग्रुप, जेड जी का मतलब होता है सेंटर ऑफ ग्रुप, यानी सेंटर ऑफ ग्रुप क्या हो गया, मेरा सब ग्रुप हो गया। तो एकदम सिंपल है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस हमको ध्यान में रखना सब ग्रुप कब कहेंगे, वो चीज़ अज्यूम कर लेना है एंड देन प्रूव कर देना है। बाकी डायरेक्टली अगर हम इसको प्रूव डायरेक्टली अगर बस हम यहाँ से रटना शुरू करें, रटने से कोई फायदा नहीं, इसको समझना पड़ेगा, समझना बहुत आसान है, सिंपल, बस हमको समझना है सब ग्रुप कब प्रूव कर सकते हैं कि अगर एक्स और वाई दो एलिमेंट मेरा सेंटर
सेंटर में बिलोंग कर रहा है। सेंटर में बिलोंग कर रहा है इन द सेंस ये जी के एलिमेंट के साथ कम्यूट कर रहा है। तो हमको बस ये दिखाना है कि एक्स वाई इनवर्स भी जी में बिलोंग कर रहा है। अगर हम ऐसा दिखा देंगे तो हम आराम से बोल देंगे वो सब ग्रुप है। और ये मतलब जेड जी में बिलोंग कर रहा है। जेड जी में बिलोंग करने का मतलब क्या हुआ कि ये जी के साथ कम्यूट कर रहा है, एक्स वाई इनवर्स कम्यूट करके एक्स वाई इनवर्स जी बना रहा है। अगर हम ऐसा करके दिखा देते तो हम बोल देंगे ये सब ग्रुप है। तो इस तरीके से ये मेरा थ्योरम प्रूफ हो गया। तो हमको नहीं लगता इसको समझने में कोई दिक्कत है। ये बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, एक बार अच्छे से ध्यान से समझने की कोशिश करिए, समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आएगा फिर से वीडियो को रिकैप कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, नॉर्मलाइजर। ये नॉर्मलाइजर को हम लोग एक और टर्म से बोलते हैं सेंट्रलाइजर ऑफ ए इन जी। तो समझते हैं क्या होता है। ये बहुत आसान है, इसमें तो हमको लगता है कोई दिक्कत भी नहीं होना चाहिए, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट। जैसे हम सपोज दैट हम एक ग्रुप कंसीडर कर लेते हैं, ये मेरा जी कोई ग्रुप है। इस ग्रुप में अगर कोई मेरा एक एलिमेंट है ए मेरा कोई फिक्स्ड एलिमेंट, कुछ भी हो सकता है ABCD, जिसको जो लेने का मन है, एक एलिमेंट ए है। तो ये जो ए एलिमेंट जिन जिन लोगों के साथ कम्यूट करेगा, जिन जिन लोगों के साथ कम्यूट करेगा, तो वो जो सेट तैयार होता है, वो जो सेट तैयार होता है उसी सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मलाइजर। सपोज दैट जैसे कि हम मान लेते हैं यहाँ x है, यहाँ y है, यहाँ z है। तो ax इज इक्वल्स टू एक्स ए वाई इज इक्वल्स टू वाई ए। मतलब जिन जिन लोगों के साथ ये मेरा ए एलिमेंट कम्यूट कर रहा है, ये ए एलिमेंट जिन जिन लोगों के साथ कम्यूट कर रहा है, वो सारे एलिमेंट का सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मलाइजर कहते हैं। सेंटर में फर्क क्या था, सेंटर में हम लोग यहाँ पे बहुत सारे मेरे पास ग्रुप ऑफ एलिमेंट मिलते थे, जो कम्यूट करता था उसको सेंटर बोलते थे। बट नॉर्मलाइजर में मेरे पास एक फिक्स्ड एलिमेंट ए दे दिया जाता है, वो जिन जिन लोगों के साथ कम्यूट करेगा उसको नॉर्मलाइजर कह देते हैं। और सेंटर में मेरे पास क्या होता था, सेंटर में बहुत सारे एलिमेंट हमको मिलते थे, G1 G2 G3 ऐसे करके बहुत सारा एलिमेंट होता था। वो जी के साथ जो कम्यूट करते थे उसको हम लोग सेंटर बोल देते थे। बट नॉर्मलाइजर में हम लोग को एक फिक्स एलिमेंट ए दे दिया जाता है, वो ए एलिमेंट जिन जिन लोगों के साथ कम्यूट करेगा वो सबसेट को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मलाइजर कहते हैं। तो एक बार डेफिनेशन के थ्रू भी पढ़ लेते हैं। लेट जी बी अ ग्रुप, जी मेरे पास एक ग्रुप है और उसी ग्रुप में एक कोई ए एलिमेंट है जो मेरे पास बिलोंग कर रहा है, ए एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, कोई भी एलिमेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जो सेट नॉर्मलाइजर का सेट है वो इस तरीके से डिफाइन होता है कि एक्स जो जी में बिलोंग कर रहा है, मतलब वैसे एक्स जो जी के अंदर, मान लीजिए ये सारे मेरे एक्स है जो जी के अंदर बिलोंग कर रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं सच दैट वो एक्स जो है वो ए के साथ कम्यूट कर रहे हैं, चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये कोई भी हो एलिमेंट, वो ए के साथ अगर कम्यूट कर रहा है तो हम लोग वो उस सेट को क्या बोल देते हैं, नॉर्मलाइजर बोल देते हैं या सेंट्रलाइजर बोल देते हैं। ये तो ईजी है। और इसमें देखो नेक्स्ट क्लेम क्या लिखा गया है कि जो मेरा नॉर्मलाइजर है वो सब ग्रुप है जी का। अरे यार ऑब्वियस सी बात है, ग्रुप के अंदर से ही ना हम उठा रहे हैं सेट को, तो ये तो सब ग्रुप होगा ही होगा, ये तो फिक्स 110% श्योर है। तो नॉर्मलाइजर भी क्या होता है, सब ग्रुप होता है जी का। तो हमको नहीं लगता है सेंटर और नॉर्मलाइजर में कोई दिक्कत होगा समझने में, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। नॉर्मलाइजर समझ में आ गया। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं सब ग्रुप के बारे में। सब ग्रुप क्या होता है, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सब ग्रुप कुछ भी नहीं होता है। जैसे कि हम सपोज दैट एक ग्रुप कंसीडर कर लेते हैं, ये मेरा जी कोई ग्रुप है, तो ग्रुप के अंदर से ही एक हम सबसेट लेंगे, कोई सा भी सबसेट का कुछ नाम दे देते हैं एच। एच कोई सबसेट है, तो ग्रुप के अंदर अगर कोई सबसेट हम एच कंसीडर कर रहे हैं और एच भी वही सारा ऑपरेशन को फॉलो कर रहा है जो जी फॉलो कर रहा था, तो एच को हम लोग सब ग्रुप कर देंगे। ऑपरेशन जैसे कि 4 ऑपरेशन होते हैं ना, अगर जी मेरा क्लोजर है, एसोसिएटिव है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड इनवर्स को होल्ड कर रहा है, तो हम लोग इस वैसे सेट को क्या कह देते हैं, ग्रुप कह देते हैं। तो ग्रुप के ऊपर जो ऑपरेशन डिफाइंड है वही ऑपरेशन अगर एच भी फॉलो कर दे, मतलब एच भी क्लोजर हो जाए, एसोसिएटिव होल्ड करे, साथ ही साथ इनवर्स और आइडेंटिटी को होल्ड कर दे, और ये जी का सबसेट अगर हो, तो हम लोग एच को उस केस में क्या बोलेंगे, एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, डेफिनेशन भी पढ़ लीजिए, सिंपल है। ए नॉन एम्प्टी सबसेट एच, एक नॉन एम्प्टी सबसेट हम लेंगे एच जी का, उसको हम लोग सब ग्रुप कह देंगे जी का, इफ एच इज अ सब ग्रुप ऑन द ऑपरेशन जी। अगर एच भी मेरा ग्रुप हो जाए वही ऑपरेशन में जो जी के ऊपर डिफाइन है, जी कुछ भी ऑपरेशन डिफाइन हो सकता है, तो उस केस में हम लोग एच को क्या कह देंगे, सब ग्रुप कह देंगे। ठीक है। अब सब ग्रुप प्रूव करने के लिए मेरे पास 2 टेस्ट होता है, एक 1 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट होता है, एक 2 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट होता है। अभी हम लोग सेंटर को प्रूव करने के लिए हम लोग एक 1 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट को यूज किया, तो वही चीज यहाँ भी करेंगे कि अगर ए और बी मेरा एच में बिलोंग कर रहा है, ए और बी अगर कोई हम 2 एलिमेंट ले लेते हैं वो एच में बिलोंग कर रहा है, तो अगर ए बी इनवर्स भी अगर एच में बिलोंग कर जाएगा तो
उस केस में हम एच को क्या कह देते हैं, सब ग्रुप कह देते हैं। उतना हमको प्रूफ नहीं करना, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, 4 उतना करेंगे बहुत टाइम लग जाएगा। सिंपल बस ये करके दिखा दीजिए, अगर ये होल्ड कर रहा है डैट मीन्स ये मेरा सब ग्रुप है, सिंपल। यहाँ कोई दिक्कत है इतने में? तो अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं, उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं कॉसेट के बारे में। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कॉसेट क्या होता है, देन राइट एंड लेफ्ट कॉसेट समझना बहुत आसान है। तो हम लोग कॉन्सेप्ट को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लेते हैं हम एक ग्रुप कंसीडर कर लेते हैं, हम एक Z6 ग्रुप कंसीडर करते हैं। Z6 ग्रुप में मेरे पास कितने एलिमेंट मिलेंगे, 0 1 2 3 4 5, ये मेरा Z6 ग्रुप हो गया। अब हम एक H कोई कंसीडर कर लेते हैं, इसी का सब ग्रुप कोई ले लेते हैं, छोटा सा सब ग्रुप ले लेते हैं। मान लेते हैं 0 3 मेरा एक सब ग्रुप है, 0 3 मेरा क्या हो गया, सब ग्रुप हो गया। तो अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि कोसेट क्या होता है। तो अगर देखो ये मेरा H हो गया ना, ये मेरा क्या आ गया, सब ग्रुप हो गया। तो इसी सब ग्रुप के ऊपर हम लोग जब जी का एलिमेंट के साथ ऑपरेट कराते जाते हैं तो उसी से मेरा कोसेट का कॉन्सेप्ट बनता है। जैसे कि अगर हम 0H लिखते हैं, 0H का मतलब क्या होगा, 0 प्लस H, क्योंकि ये मेरा इंटीजर का ग्रुप है, उसमें एडिटिव ग्रुप है, इसलिए हम प्लस का साइन ले रहे हैं। 0 प्लस H यानी 0 यहाँ लिख दिए, प्लस H मेरा सब ग्रुप क्या है, 0,3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 के साथ 0 प्लस करेंगे तो 0 ही बनेगा, एंड 0 को अगर 3 के साथ प्लस करेंगे तो ये 3 बन जाएगा। ये मेरा 0 प्लस H का ग्रुप बन गया। वैसे ही हम 1 प्लस 1H हम लिख सकते हैं। 1H का मतलब क्या होगा, 1 प्लस H, एंड 1 प्लस H का मतलब क्या हुआ, 1 प्लस 0,3। जब हम इनको ऐड करेंगे तो यहाँ लिख दे रहे, नीचे स्पेस की थोड़ा कमी है तो अच्छा इसको हम फ्रेशली लिखते हैं, यहाँ पे स्पेस की थोड़ी कमी हो रही है, इसी को हम थोड़ा छोटा करके लिखते हैं तो समझना आसान हो जाएगा। तो हम एक सबसे पहले हम कलर को वैसा ले लेते हैं जो हाईलाइट हो जाए इजीली। जैसे हम Z6 एक ग्रुप लेते हैं, इसके अंदर हम एलिमेंट लिखते हैं 0 1 2 3 4 5, ये मेरा Z6 ग्रुप हो गया। कोई कलर ही वैसा नहीं मिल रहा, इसी के साथ चलते हैं। ये मेरा Z6 ग्रुप हो गया। अब हम एक छोटा सा सब ग्रुप ले लेते हैं 0,3, ये मेरा सब ग्रुप हो गया, ठीक है। तो कॉसेट का कॉन्सेप्ट समझने के लिए एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये जितना Z का एलिमेंट है ना उनको ऑपरेट कराते जाएं हम H के साथ, तब तक कराना है जब तक हमको Z का सारा एलिमेंट ना मिल जाए, तब तक ऑपरेट कराना है जब तक हम लोग को Z का सारा एलिमेंट नहीं मिल जाए। जैसे कि हम करके दिखाते हैं तब समझ में आसानी से आएगा। जैसे कि सबसे पहले हम 0 ले लिए, Z से एलिमेंट 0 उठाए, उसको H के साथ ऑपरेट करना है। तो ये मेरा जो Z है वो किसका ग्रुप है, एडिशन का ग्रुप है, एडिटिव ग्रुप है। तो 0H का मतलब यहाँ क्या होगा, 0 प्लस H, एंड 0 प्लस H का मतलब 0, और H के अंदर क्या एलिमेंट है, 0,3। अब ये 0 0 के साथ ऐड करेंगे तो 0 बन जाएगा, एंड ये 0 3 के साथ ऐड करेंगे तो मेरा क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। 0 3 मिल गया। अब 0 के बाद मेरा क्या है, 1 है। 1 को अगर हम H के साथ ऑपरेट करेंगे तो ये मेरा 1 प्लस H बनेगा, एंड 1 प्लस H को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस H के अंदर मेरा कैसा एलिमेंट है, 0,3 टाइप का है। अब अगर हम 1 को 0 से ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा, एंड 1 को 3 से ऐड करेंगे तो 3 प्लस 1 4 आ गया। अब 1 के बाद मेरा कौन सा एलिमेंट है, 2 है। 2 को H के साथ हम ऑपरेट कर देते हैं, तो जब हम 2 को H के साथ ऑपरेट किए तो 2 प्लस H हम इसको लिखेंगे, यानी कि 2 प्लस 0,3। तो यानी कि जब 2 को 0 से ऐड करेंगे तो 2 हो गया, एंड 2 को 3 से ऐड करेंगे तो क्या मिल गया, 5 मिल गया। अब यहाँ पे बच्चे लोग बहुत गलती क्या करते हैं कि अब 3 से ऑपरेट करा देते हैं, बट अगर तुम अच्छे से ऑब्जर्व करके देखो, तुमको 0 मिल गया, 1 मिल गया, 2 मिल गया, 3 मिल गया, 4 मिल गया, 5 मिल गया, Z का सारा एलिमेंट तो मिल ही गया है। तो कोसेट में हमको रुक जाना है तब जाकर के जब हमको Z का सारा एलिमेंट मिल गया। हम 3 ही एलिमेंट से ऑपरेट करा के Z का सारा एलिमेंट ले पा रहे हैं, तो इसके आगे हमको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर हम 3 से सॉल्व करेंगे वापस रिपीटेशन ऑफ नंबर ही हमको मिलेगा। तो बस इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग कोसेट बोलते हैं। ये जो हम लिखे ना यही मेरा कोसेट रिप्रेजेंटेशन है, जो ये लिखे हैं यही मेरा कोसेट रिप्रेजेंटेशन है। और ध्यान से देखो, ये 0 1 2 को हम किधर से ऑपरेट करा दिए, लेफ्ट साइड से ऑपरेट करा दिए, इसलिए इसको लेफ्ट कोसेट बोल देते हैं। लेकिन अगर हम इसी चीज को ऐसे ऑपरेट करते, H 0 ऑपरेट कर देते, यानी कि 0,3 प्लस 0 ऑपरेट करा देते, तो इस केस में हम इसको राइट कोसेट बोलते। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट बराबर ही होता है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इसमें। ये समझ में आ रहा है लेफ्ट एंड राइट कोसेट का कॉन्सेप्ट।
कॉन्सेप्ट का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि कोई भी हम एक ग्रुप कंसीडर करेंगे, कोई सा भी ग्रुप, और कोई भी उसी का हम एक सब ग्रुप ले लेंगे, और जब हम सब ग्रुप के ऊपर ही ग्रुप का एलिमेंट ऑपरेट कराते जाएंगे तब तक ऑपरेट कराना है जब तक हमको जेड का मतलब ग्रुप का सारा एलिमेंट ना मिल जाए, तब तक ऑपरेट कराना है। तो उस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉसेट बोलते हैं। तो इसको डेफिनेशन के थ्रू एक बार समझ लेते हैं। H इज अ सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G। H कोई सब ग्रुप है, जैसे कि अभी हम आपको समझाए थे 0,3 लेके एक सब ग्रुप है, और G में हम लिए थे Z6 ग्रुप जिसमें 0 1 2 3 4 5 था, सब ग्रुप है। और A मेरा G में बिलोंग कर रहा है, A मेरा G में बिलोंग कर रहा है, मतलब यहीं से हम कोई भी A उठा रहे, A जैसे भी हम आपको लेके दिखाए थे 0 1 2, तो ये A हो गया मेरा। तो राइट कोसेट लिखने का मतलब क्या हुआ कि H के साथ हम RHS से एक ऑपरेट करा दिए, यानी H के साथ 1 आगे से करा दिए, H के साथ 0 आगे से करा दिए, H के साथ 2 आगे से करा दिए। तो इससे जो मेरा रिजल्ट निकलेगा उसको हम लोग राइट कॉसेट बोल देंगे। और लेफ्ट कॉसेट के लिए कि हमको A को लेफ्ट साइड ऑपरेट कराना है, यानी 0H 1H 2H, तो ऐसा जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसकी को हम लोग क्या बोलते हैं, राइट एंड लेफ्ट कॉसेट। तो उम्मीद करते हैं आपको कॉसेट के कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम लोग अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया हो, और अगर नहीं आया तो एक बार वापस से वीडियो को रिपीट करिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कॉसेट क्या होता है। एकदम सिंपल तरीके से मैंने आपको समझा चुका हूँ, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इंडेक्स ऑफ सब ग्रुप। ये भी बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, बस कॉसेट पे ऊपर बेस्ड है। देखिए इंडेक्स का मतलब ये होता है ना, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट राइट कोसेट ऑफ राइट या लेफ्ट कुछ भी हो सकता है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कोसेट मतलब कितना अलग अलग कोसेट आ रहा है, उसी को हम लोग इंडेक्स बोलते हैं। जैसे अभी हम तुरंत कुछ देर पहले आपको बताए थे, Z6 एक ग्रुप लिए थे और इसका एक हम सब ग्रुप ले लिए थे 0,3, और Z6 के मेरे कितने एलिमेंट थे, 0 1 2 3 4 5, ये मेरा Z6 ग्रुप था और ये सब ग्रुप था। तो यहाँ पे कितना कोसेट हमको मिला था, 0H मिला था, 1H मिला था और 2H मिला था। तो यहाँ नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कोसेट कितना मिला, 3 मिला। तो इस केस में मेरा इंडेक्स कितना हो गया, 3 हो गया। तो इसी को इंडेक्स बोलते हैं, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कोसेट, उसी को क्या बोलते हैं, इंडेक्स कहते हैं। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग होना चाहिए, कितना अलग अलग कोसेट आपको मिल रहा है उसी को हम लोग इंडेक्स कहते हैं। सिंपल है। अब चाहे तो अभी एक किसी किसी का सवाल था कि अगर हम 3 को ऑपरेट करा दें H के साथ तो क्या होगा, तो चेक करके हम देख लेते हैं। 3 को अगर हम ऑपरेट कराएंगे 0 3 से तो देखिए क्या होता है। अगर हम 3 को 0 से ऑपरेट करेंगे 3 मिल जाएगा, और 3 को 3 से कराएंगे 6 मिल जाएगा। अब 6, रही बात 6 की, तो मेरा Z6 ग्रुप में 6 क्या कहलाता, आइडेंटिटी कहलाता है। तो ये 3,1 बन जाएगा ना। तो 3 भी मेरा ऑलरेडी आ चुका था और 1 भी ऑलरेडी आ चुका था। तो 3 और 1 तो ऑलरेडी मेरा ग्रुप में आ ही चुका था। तो फिर ये डिस्टिंक्ट कहाँ हुआ, ये तो फिर मेरा ऑलरेडी यूज हो चुका है। तो इसको हम लोग डिस्टिंक्ट कोसेट नहीं बोलेंगे, क्योंकि 1H जब हम सॉल्व किए थे तो 1H में हमको क्या मिला था, 1 4 मिला था। और फिर जब हम 0H को सॉल्व किए थे, 0H को कुछ देर पहले हम लोग सॉल्व किए तो 0,3 मिला था। ओफो, 0 क्या हो रहा है, 0,3 मिला था। तो 0,3 में मेरा 3 भी आ गया था, और जब हम लोग 1,H किए थे तो 1 भी आ गया। तो 3 1 तो ऑलरेडी यूज हो चुका था। तो ये मतलब ये मेरा रिपीट कर गया, इसलिए ये मेरा डिस्टिंक्ट नहीं कहलाया। ये इसी कॉसेट के अंदर इंक्लूड है इसका वैल्यू, इसलिए ये मेरा डिस्टिंक्ट नहीं कहलाया। हम लोग को इंडेक्स में क्या देखना है, डिस्टिंक्ट कॉसेट, मतलब कितना अलग अलग हम कॉसेट ले रहे हैं जिससे कि हमारा सारा ग्रुप का एलिमेंट जनरेट हो जाए, उसी को हम लोग इंडेक्स कहते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। एक बार हम फिर से रिपीट कर दे रहे, क्या बताएं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इंडेक्स पढ़ रहे हैं। कहाँ चला गया यहाँ ना, तो हम लोग इंडेक्स पढ़ रहे हैं। इंडेक्स में बस हमको देखना है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट राइट कोसेट या लेफ्ट कोसेट कितना है। जितना मिनिमम नंबर ऑफ कोसेट से हम ग्रुप का सारे एलिमेंट को जनरेट कर देंगे, जितना भी हो सकता है। जब भी हम जो एग्जांपल लिए उस केस में मेरे पास 3 ही सेट बना था जिससे मेरा सारा ग्रुप का एलिमेंट जनरेट हो गया था, तो उसका इंडेक्स 3 हो गया। तो बस नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेफ्ट या राइट कोसेट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इंडेक्स बोलते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको इंडेक्स ऑफ सब ग्रुप में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं प्रोडक्ट ऑफ सब ग्रुप के बारे में। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ सब ग्रुप क्या होता है, एकदम सिंपल सा डेफिनेशन समझना है। देख के पता चल रहा है प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई किया जा रहा है, और सब ग्रुप्स मतलब ग्रुप का कोई कम से कम तो 2 ग्रुप लेना ही पड़ेगा, सब ग्रुप्स। जैसे हम H और K 2 सब ग्रुप लेते हैं, उन दोनों का प्रोडक्ट कराएंगे तो कैसे प्रोडक्ट होता है। तो हम मान लेते हैं कोई एलिमेंट X है जो मेरा G से आ रहा है। जैसे हम इसको डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं ये मेरा H है, ये मेरा K है। H और K मेरा 2 सब ग्रुप है, और हम X कोई एलिमेंट ले लेते हैं G से ही, कोई भी एलिमेंट G से हम ले ले रहे हैं। तो वो इस तरीके से डिफाइन हो रहा है ना कि
कि इसका एक एलिमेंट ले रहे हैं H और इसका एक एलिमेंट ले रहे हैं K, इन दोनों को प्रोडक्ट करवा रहे हैं तो हमको क्या मिल जा रहा है, H मिल जा रहा है, जिसमें H आ रहा है इस वाले ग्रुप में से, K आ रहा है इस वाले ग्रुप में से। तो यही मेरा प्रोडक्ट ऑफ सब ग्रुप कहलाया कि H और K को प्रोडक्ट करने का मतलब क्या हुआ कि इस वाले H वाले में से एक एलिमेंट लेना है और इस K वाले में से एक एलिमेंट इस लेना है और दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है डायरेक्टली, बस हो गया मेरा प्रोडक्ट ऑफ सब ग्रुप। इसमें कुछ समझने लायक नहीं, यही है। अब इसके ऊपर हम लोग को कुछ थ्योरम्स हैं, कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, उसको अब समझना पड़ेगा। तो हम लोग अब कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ तक में आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट बहुत आसान है, बस हमको ये देखना है कि कोई भी एलिमेंट जो गिवन है उसमें मिनिमम कितना पावर लगाएं कि मेरा क्या बन जाए, आइडेंटिटी बन जाए। बस हमको ये देखना है और बस हमको इसमें दो चीज़ों का ध्यान रखना कि मेरा ग्रुप क्या है, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है या एडिटिव ग्रुप है। क्योंकि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप में और एडिटिव ग्रुप में आइडेंटिटी चेंज हो जाता है। मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप का मेरा आइडेंटिटी 1 होता है और एडिटिव ग्रुप का मेरा आइडेंटिटी क्या कहलाता है, 0 कहलाता है। तो हम एग्जाम्पल से समझाते हैं, ऐसे समझने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। जैसे हम एक सिंपल सा एक एग्जाम्पल लेते हैं, कौन सा, एक हम ग्रुप कंसिडर करते हैं अपने मन से। जैसे हम -1 ले लेते हैं, ठीक है। हम -1 का आपसे ऑर्डर पूछते हैं। -1 का ऑर्डर क्या होगा, हमको एक रियल नंबर का ग्रुप डिफाइन कर देते हैं जिसमें हम 0 को हटा देते हैं और ये मेरा मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है। यहाँ देखिए मल्टीप्लिकेटिव का साइन है, मतलब ये मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, ठीक है। तो -1 का हमको आइडेंटिटी बताना है, मतलब ऑर्डर बताना है क्या होगा। तो सिंपल बाय डेफिनेशन ही चलते हैं। -1 के ऊपर हम मिनिमम कितना पावर लेंगे कि मेरा 1 आ जाना चाहिए, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है तो मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप का आइडेंटिटी 1 होता है। अब देख के आप बता सकते हैं कि m के ऊपर हम अगर 2 रख दें तो मेरा 1 आ जाएगा। मिनिमम 2 रखना पड़ेगा, मिनिमम 2 रखना पड़ेगा ना। तो इसलिए -1 का ऑर्डर मेरा क्या हो गया, 2 हो गया। समझ में आ रहा है क्या बोले, -1 का हम ऑर्डर पूछे और मेरा ग्रुप क्या, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है। तो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, उस एलिमेंट के ऊपर m रखने पे मेरा आइडेंटिटी आ जाना चाहिए। m क्या होता है, मिनिमम पावर। तो हम वही किए, -1 के ऊपर m रख दिए और मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है तो आइडेंटिटी 1 हो गया। अब m का मिनिमम पावर हमको 2 रखना पड़ेगा तभी मेरा ये आइडेंटिटी बनेगा, इसलिए इसका ऑर्डर क्या हो गया, 2 हो गया। अब उसी तरीके से हम लोग एडिटिव ग्रुप का भी एक एग्जांपल अपने मन से कंसीडर कर लेते हैं कोई सा भी। जैसे कि हम सपोज करते हैं मान और 0 का हम ऑर्डर निकालते हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं। 0 का ऑर्डर निकाल रहे हैं, Z प्लस ग्रुप है मेरा, यहाँ प्लस का साइन आ गया, मतलब जो मेरा ग्रुप है उसमें ऑपरेशन क्या डिफाइन है, एडिशन का ऑपरेशन डिफाइन है। तो हमको ये बताना है कि 0 का पावर m करने पे हमको 0 लाना है, तो मिनिमम वैल्यू m का क्या होगा। तो हम देख के इजीली बता सकते हैं कि m का वैल्यू हमको 1 लेना पड़ेगा तभी मेरा आंसर 0 आएगा। बाकी 2 3 4 हम कुछ भी ले सकते हैं बट मिनिमम 1 लेना पड़ेगा, यानी 0 का ऑर्डर मेरा क्या हो गया, 1 हो गया। सिंपल है, देख सकते हैं एक बार फिर से कि उस एलिमेंट के ऊपर हमको बस देखना है कौन सा ऑपरेशन डिफाइन है, एडिशन का या मल्टीप्लिकेशन का, एंड देन बस ये फॉर्मूला रख देना है एंड वहाँ पे सॉल्व कर देना है, तो हमको पता चल जाएगा ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या होगा। ये समझ में आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग स्टैंडर्ड रिजल्ट को पढ़ते हैं। तो हम लोग का पहला रिजल्ट क्या है, इफ जी इज फाइनाइट ग्रुप। फाइनाइट ग्रुप का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो फाइनाइट ग्रुप का मतलब समझते हैं, वैसा ग्रुप जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट हो, फाइनाइट जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, फाइनाइट ग्रुप है। और एच मेरा कोई सब ग्रुप है, इसी के अंदर से हम ले रहे हैं, एच मेरा कोई सब ग्रुप है, ठीक है जी का। तो हमको क्या कह रहा है, ऑर्डर ऑफ एच डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ जी का। तो सबसे पहले तो हम लोग को समझना पड़ेगा ऑर्डर ऑफ एच और ऑर्डर ऑफ जी का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले ऑर्डर ऑफ एच का मतलब ये होता है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एच, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एच, एच के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, और जी, ऑर्डर ऑफ जी का मतलब जी के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन जी। तो ये पहला रिजल्ट ये कहता है कि H के अंदर, अगर H मेरा सब ग्रुप है G का, तो H के अंदर जितना भी एलिमेंट होगा वो G के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। जैसे सपोज करते हैं, अभी कुछ देर पहले हम लिए थे ना H 0,3, तो H के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, 2 है। और हम ग्रुप क्या लिए थे, Z6 लिए थे, उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितना था, 6 था। तो ये 2 हमेशा 6 को डिवाइड करेगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, इसको एक बार हम फिर से अच्छे से बता दे रहे हैं। मतलब कि जैसे कि हम एक ग्रुप ले रहे हैं Z6, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 6 है, ऑर्डर ऑफ Z6 6 हो गया। और हम एक सब ग्रुप कंसिडर कर लेते हैं जिसका ऑर्डर
टू, मतलब जैसे कि इसका ऑर्डर हम टू ले ले रहे, एक मिनट ये थोड़ा हम गलत लिख दिए थे, ऑर्डर ऑफ एच टू हो गया। जैसे कि हम एच के अंदर अभी लिए थे ना एलिमेंट 0, 3, तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 2 है, तो इसका ऑर्डर 2 हो गया। तो ये एच का जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो जी के नंबर ऑफ एलिमेंट को डिवाइड करेगा। यही कह रहा है पहला रिजल्ट कि इफ जी इज अ फाइनाइट ग्रुप एंड एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी देन ऑर्डर ऑफ एच डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी, मतलब एच का जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो जी के नंबर ऑफ एलिमेंट को डिवाइड करेगा। ये आपको याद रखना है। तो जैसे कभी कभी एमसीक्यू में ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, जैसे हमें ग्रुप ले लेंगे Z6, उसके अंदर 6 एलिमेंट है मेरे पास, ऑर्डर ऑफ Z6 6 है, और इसी का एक सब ग्रुप दे दिया जाएगा और बोल देगा इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट 5 है, और हमको बोल देगा क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो ऑब्वियस सी बात है कि 6 को 5 डिवाइड करता ही नहीं है, तो इसका मतलब ये ऐसा सब ग्रुप एग्जिस्ट करता ही नहीं है इस ग्रुप में। ये सिंपल समझ में आ रहा है। तो अब हम लोग नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अब दूसरा रिजल्ट क्या कहता है, इफ जी इज अ फाइनाइट ग्रुप, जी मेरा कोई फाइनाइट ग्रुप है और ए कोई एलिमेंट है उस जी में से बिलोंग कर रहा है, मतलब कि जी मेरा कोई फाइनाइट ग्रुप है। फाइनाइट ग्रुप इन द सेंस उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट काउंटेबल है, ठीक है। अब इसी के अंदर कोई मेरा एक एलिमेंट ए एग्जिस्ट करता है, ए एग्जिस्ट करता है, तो इस ए का ऑर्डर जी के ऑर्डर को डिवाइड करेगा, ये कहता है। अब ऑर्डर ऑफ ए का मतलब ये हुआ कि ए के ऊपर मिनिमम कितना पावर लगाएं कि आइडेंटिटी मिल जाए, और ऑर्डर ऑफ जी का मतलब हुआ नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट। तो इसका मतलब ये कह रहा है ना कि वो एलिमेंट का भी ऑर्डर जो होगा वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। पहला कह रहा है कि उसका सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप को डिवाइड करेगा, दूसरा कह रहा है कि जो फिक्स एलिमेंट हम ले रहे हैं उसका भी ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। ये दो रिजल्ट बताए, दोनों रिजल्ट में कोई दिक्कत है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। एक बार फिर से आप देख लीजिए दोनों रिजल्ट क्या लिखा हुआ है। तो उम्मीद करते हैं अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलिए अब हम लोग तीसरे रिजल्ट के ऊपर समझते हैं, तीसरा रिजल्ट क्या कह रहा है। देखिए तीसरा रिजल्ट भी बहुत आसान है कि कोई भी जी मेरा फाइनाइट ग्रुप है और ए मेरा उसी जी में से कोई एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, तो अगर हम ए के ऊपर ग्रुप का ऑर्डर को अगर हम रख देंगे तो आइडेंटिटी आ जाएगा। तो इसको समझने के लिए एक काउंटर एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हम एक Z6 ग्रुप कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। Z6 ग्रुप में मेरे पास 0 1 2 3 4 5 ये एलिमेंट्स मौजूद है। अब हम इसी में से कोई एक एलिमेंट सिलेक्ट कर लेते हैं एट रैंडम। हम सिलेक्ट कर लेते हैं, सपोज दैट छोटा नंबर सिलेक्ट करते हैं, 2 सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब हम 2 के ऊपर अगर हम ग्रुप का ऑर्डर 6 को रखेंगे तो मेरा ये आइडेंटिटी आ जाएगा। आइडेंटिटी का मतलब क्या हुआ, ये एडिटिव ग्रुप है तो यहाँ पे मेरा 0 आना चाहिए। तो हम चेक करके देख लेते हैं क्या वाकई में आता है। तो 2 का पावर 6 का मतलब क्या हुआ, ये एडिटिव ग्रुप है तो 2 6 बार ऐड होगा, यानी कि 2 + 2 + 2 + 2 + 2। तो इसको सॉल्व करेंगे, देखिए क्या आ रहा है, 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8 + 2 10 + 2 12 आ गया, ठीक है। 12 आ गया। अब ये मेरा क्या है, Z6 का ग्रुप है, तो एडिटिव मॉड्यूलो अगर हम इसमें 6 से करेंगे, तो अगर हम 6 से इसको डिवाइड करते हैं, सपोज जैसे कि ये 12 को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 2 ज़ा 12, मेरा रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। तो इसका वैल्यू मेरा क्या हो गया, 0 हो गया। 0 हो गया ना। 12 को अगर हम 6 से ग्रुप के ऑर्डर से डिवाइड करेंगे तो जो मेरा रिजल्ट डिनोमिनेटर में बचता है वो हम लिखते हैं। जैसे कि मेरा वैल्यू 12 आ गया जो 6 से बड़ा है, तो हमको क्या करना रहता है, 6 से इसको डिवाइड करना रहता है, और जो रिमाइंडर आता है वही मेरा आंसर हो जाता है। यहाँ 0 आ गया, इसका मतलब आइडेंटिटी आ गया ना मेरा, 0 आ गया। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आया? अच्छा रुकिए हम फिर से बता रहे हैं। देखिए जैसे कि हम क्या बताना चाह रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास 10 आ जाता वैल्यू, सपोज दैट 10 आ जाता, तो ग्रुप का ऑर्डर क्या है मेरा, 6 है, 6 से बड़ा है 10, तो हमको क्या करना है ऐसे केस में, 10 को डिवाइड करना है 6 से, 6 1 जा 6, मेरा रिमाइंडर 4 आ गया। तो आंसर क्या हो गया, 10 की जगह पे हम 4 भी लिख सकते हैं Z6 में। तो उसी तरीके से अभी मेरा रिजल्ट 12 आया था, तो 12 को हम 0 भी लिख सकते हैं ये Z6 ग्रुप में। तो वो अभी जो एग्जाम्पल है उससे उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि 2 का पावर अगर हम 6 लेंगे तो मेरा आंसर क्या आएगा, 12 आएगा। 12 को हम 0 लिख सकते हैं, 0 ही तो मेरा आइडेंटिटी है। तो उम्मीद करते हैं आपको तीसरा थ्योरम भी समझ में आ गया होगा। 3 रिजल्ट बताएं, तीनों रिजल्ट में कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। इतना दूर तक में कोई दिक्कत नहीं है, तो चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम लोग अपना फोर्थ रिजल्ट को पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है, जी इज अ फाइनाइट ग्रुप। जी मेरा क्या है, फाइनाइट ग्रुप है। तो अगर फाइनाइट ग्रुप का ऑर्डर अगर मेरा प्राइम आता है, मतलब कि किसी भी ग्रुप का ऑर्डर अगर प्राइम आता है, तो उस ग्रुप को हम लोग क्या बोल देंगे, साइक्लिक ग्रुप बोल सकते हैं।
जैसे कि सपोज दैट हम मान लेते हैं मेरा एक ग्रुप है, मान लेते हैं हम Z5 है, तो Z5 ग्रुप में नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा, 5 होगा। इसका मतलब Z5 का ऑर्डर कितना हो गया मेरा, 5 हो गया। 5 ऑर्डर, 5 एक प्राइम नंबर है, तो ये जो Z5 ग्रुप है ये मेरा क्या हो गया, साइक्लिक हो गया। ये समझ में आ रहा है। अब सबसे पहले समझते हैं साइक्लिक ग्रुप क्या होता है। साइक्लिक ग्रुप कुछ नहीं है, वैसा ग्रुप को हम साइक्लिक ग्रुप कहते हैं जो कोई फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट से पूरे ग्रुप को हम जनरेट कर सकते हैं, वैसे ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, साइक्लिक ग्रुप बोलते हैं। जैसे कि हम एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, हम Z6 या Z5 कोई सा Z5 ही एक ग्रुप ले लेते हैं, ठीक है। Z5 ग्रुप को हम कोई नंबर से जनरेट कर सकते हैं। जैसे 1 एक नंबर हम ले लेते हैं, 1 क्या हुआ, Z5 का मेरा जनरेटर हो गया। हम 1 से पूरे Z5 को जनरेट कर सकते हैं। 1 का पावर 1 लेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 का पावर 2 लेंगे तो 1 प्लस 1 करने पे 2 आ जाएगा। उसी तरीके से 1 का पावर 3 लेंगे तो 1 प्लस 1 प्लस 1 करेंगे तो 3 आ जाएगा। 1 का पावर 4 लेंगे तो 4 आ जाएगा। 1 का पावर 5 लेंगे तो 5 आ गया, जो ग्रुप के बराबर हो गया, तो इसको हम 0 भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब हम Z5 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 का पावर 1, 1 का पावर 2, 1 के पावर 3, 1 का पावर 4, 1 के पावर के 5 के फॉर्म में। तो हम क्या देख रहे हैं, क्लियर कट देख रहे हैं कि Z5 को हम किसी एक फिक्स नंबर से जनरेट कर पा रहे हैं। तो वैसा ग्रुप जिसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई फिक्स नंबर के पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब एक ही नंबर लेंगे और पूरे ग्रुप को हम किसी ना किसी पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो वैसे ग्रुप को हम लोग साइक्लिक ग्रुप बोलते हैं। मतलब किसी फिक्स नंबर से हम पूरे ग्रुप को जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं 1 से पूरे ग्रुप को हम जनरेट कर रहे हैं। 1 का पावर 1 करने पे 1, 1 का पावर 2 करने पे 2, 1 के पावर 3 करने पे 3, 1 का पावर 4 करने पे 4, 1 का पावर 5 करने पे 5। तो वैसे ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, साइक्लिक ग्रुप बोलते हैं। तो अगर किसी भी ग्रुप का ऑर्डर अगर प्राइम आता है तो वैसे ग्रुप को हम लोग साइक्लिक ग्रुप कह सकते हैं। बट ये जरूरी नहीं है कि प्राइम हो तभी साइक्लिक होगा, क्योंकि एडिटिव ग्रुप हमेशा साइक्लिक होता है। Z6 का ऑर्डर मेरा प्राइम नहीं है बट ये साइक्लिक है। बट लेकिन वो सारे ग्रुप जिसका ऑर्डर प्राइम होगा वो 100% प्राइम होगा। ये कहने का मतलब है कि अगर किसी भी ग्रुप का ऑर्डर प्राइम है, इसका मतलब वो ग्रुप क्या होगा, मेरा साइक्लिक होगा। तो 4 रिजल्ट पढ़े, चारों रिजल्ट में कोई दिक्कत है, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा आपको। नेक्स्ट रिजल्ट हम बढ़ते हैं, 5th रिजल्ट क्या कहता है, H के सब ग्रुप है G का। ये तभी पॉसिबल है इफ एंड ओनली इफ एच के इज इक्वल्स टू के एच, मतलब ये कम्यूट करना चाहिए। अगर कम्यूट कर रहा है वो दोनों ग्रुप का एलिमेंट्स आपस में प्रोडक्ट करके, यानी एच के इंटू के एच के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, कम्यूट कर रहा है, तभी हम कह सकते हैं कि उन ग्रुप का, जैसे एच और के दो सब ग्रुप है, दोनों का अगर हम प्रोडक्ट करते हैं एच के और वो के एच के बराबर आ रहा है, तब हम कह सकते हैं कि ये जो मेरा एच के है ये भी सब ग्रुप होगा जी का, वरना हम नहीं कह पाएंगे। ये 5th रिजल्ट है, ये याद करने लायक है। 6th रिजल्ट देखते हैं क्या कह रहा है। एच के सब ग्रुप है किसी भी एबिलियन ग्रुप जी का। एबिलियन ग्रुप तो पता ही होगा आपको क्या होता है, वो ग्रुप जो क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एंड इनवर्स के साथ साथ कम्यूटेटिव भी हो, उसको हम लोग एबिलियन ग्रुप कहते हैं। तो एच के सब ग्रुप है किसका, एबिलियन ग्रुप का। ये तो यार समझने में क्या दिक्कत है, अगर यहाँ पे हम क्लियर कट देख रहे हैं ये कम्यूट कर रहा है तभी सब ग्रुप कहला रहा है, इसका मतलब ये कम्यूट कर रहा है तभी सब ग्रुप कहला रहा है, और जो कम्यूट करता है उसको एबिलियन ग्रुप कह देते हैं। तो इसका मतलब एच के मेरा सब ग्रुप किसका होगा, एबिलियन ग्रुप का ही होगा, क्योंकि एबिलियन ग्रुप है तभी ये कम्यूट कर पाएगा, वरना ये कम्यूट कर ही नहीं पाएगा। तो एबिलियन ग्रुप का ही एच के क्या कहलाएगा, सब ग्रुप कहला रहा है, देन एच के इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। तो एच के को हम लोग क्या बोल देंगे, सब ग्रुप कह देंगे। समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये ईजी है। अब हम लोग नेक्स्ट 7th की ओर आते हैं। 7 क्या कह रहा है, एच एंड के आर फाइनाइट सब ग्रुप ऑफ जी। जैसे हम एक ग्रुप जी ले रहे हैं, इसी में एच और के मेरा दो फाइनाइट सब ग्रुप हम ले रहे हैं, ठीक है। तो जो ऑर्डर होगा एच का और ऑर्डर होगा जी का, इसका कुछ ऑर्डर होगा और इसका कुछ ऑर्डर होगा। तो ये जो दो ग्रुप को अगर हम प्रोडक्ट करेंगे ना, एच के हम प्रोडक्ट करके जो ग्रुप ला रहे हैं, तो इसका ऑर्डर हमेशा इंडिविजुअल ऑर्डर के ग्रुप को मल्टीप्लाई करने के बाद उन दोनों का इंटरसेक्शन के बराबर होता है। मतलब समझते हैं हम इसको अच्छे से। जैसे कह क्या रहा है कि जैसे मेरे पास एक एच है एक के है, दो सब ग्रुप है, तो इन दोनों को अगर हम प्रोडक्ट किए तो इसका कुछ ना कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट इसके अंदर मौजूद होगा। तो वो एच के का जो ऑर्डर मेरा आएगा, वो एच के इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे जो मेरे पास ग्रुप बना, उसका ऑर्डर निकालने के लिए हमको क्या करना है, इंडिविजुअल जो ऑर्डर एच का है इनटू ऑर्डर के डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के करेंगे तो वो उसके बराबर आ जाता है। ये कहना चाह रहे हैं हमको। ये समझ पा रहे हो क्या बोल रहे हैं हम, कि अगर कोई दो ग्रुप है उनको हम प्रोडक्ट करते हैं, एच और के फॉर्म में प्रोडक्ट करके हम लिख रहे हैं, तो उसका ऑर्डर अगर कभी हमको निकालने की जरूरत पड़े तो उसके एकदम सिंपल सा रिजल्ट होता है, एक बार जो एच है उसका ऑर्डर निकाल लीजिए,
उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए ऑर्डर ऑफ के से और डिवाइड कर दीजिए उन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट आ रहे हैं, कॉमन इंटरसेक्शन वाले एलिमेंट आ रहे हैं, उसको उससे डिवाइड कर दीजिए, तो हमको पता चल जाएगा एच और के का क्या होगा, ऑर्डर होगा। समझ में आ रहा है? इसमें हमको नहीं लगता आपको समझने में कोई दिक्कत हुआ होगा। अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं, क्या कह रहे हैं। 8 इफ p इज प्राइम नंबर, अगर p मेरा कोई प्राइम नंबर है और p मेरा किसी भी ऑर्डर ऑफ g को डिवाइड कर रहा है, इफ a बिलोंग कर रहा है g में, देन a का पावर p भी बिलोंग करेगा g में। समझ में नहीं आएगा, थोड़ा अटपटा लगा होगा। चलिए इसको हम अच्छे से एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि सपोज दैट ये मेरे पास कोई ग्रुप g दिया हुआ है, ठीक है। अब हम कोई प्राइम नंबर ले लेते हैं, मान लेते हैं 5 मेरा कोई प्राइम नंबर है, ठीक है। तो अगर 5 ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड कर रहा है, सपोज दैट हम ऑर्डर ऑफ जी मान लेते हैं 15, कुछ भी हम अपने मन से ले ले रहे हैं, तो ये 5 15 को डिवाइड कर रहा है ऑर्डर ऑफ जी को, जी का ऑर्डर हम 15 मान लिए, और 5 मेरा कोई प्राइम नंबर है, कोई सा भी प्राइम नंबर। अगर ये 5 जी के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है एंड कोई एलिमेंट हम ए ले ले रहे हैं जो जी के अंदर बिलोंग कर रहा है, ए कोई एलिमेंट हम ले ले रहे हैं जो जी के अंदर बिलोंग कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ए का पावर पी जो होगा वो भी जी में बिलोंग करेगा, मतलब कि ए का पावर 5 भी इस जी में बिलोंग करेगा। मतलब फिर से हम बता रहे हैं कि कोई एक प्राइम नंबर है, अपने मन से हम ले लिए, इस ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है, तो वो प्राइम नंबर किसी ना किसी एलिमेंट का पावर होगा। वो प्राइम नंबर कोई एक ऐसा ए एग्जिस्ट जरूर करता होगा उस जी के अंदर जिसका 5 करने पे पावर वो जी के अंदर ही बिलोंग करेगा। ये हमारा 8 रिजल्ट कह रहा है। एक बार फिर से समझ लीजिए कि मेरे पास कोई ग्रुप है जिसका मान लेते हैं ऑर्डर 15 है, तो कोई एक प्राइम नंबर हम 5 ले लिया और कोई हमसे पूछ दिया सवाल कि क्या इस ग्रुप के अंदर कोई 5 ऑर्डर का एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, तो हमको कुछ नहीं करना है। 5 ऑर्डर का एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट तभी करेगा जब ये 5 एक प्राइम नंबर हम देख लिए, हाँ मेरा 5 क्या है, प्राइम नंबर है। तो अगर ये 5 15 को डिवाइड कर दिया, 5 अगर 15 को डिवाइड कर दिया, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 100% इस ग्रुप के अंदर एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करता होगा, इस ग्रुप के अंदर एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करता होगा जिसका पावर 5 होगा, जो कि प्राइम है, जो इस 15 को डिवाइड करे। ये 8 रिजल्ट कह रहा है कि अगर p मेरा प्राइम है और वो प्राइम नंबर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है, तो ये हम कह सकते हैं कि उस ग्रुप के अंदर एक ऐसा एलिमेंट जरूर एग्जिस्ट करता होगा जिसका ऑर्डर क्या होगा, 5 होगा। इस ग्रुप के अंदर एक ऐसा एलिमेंट जरूर एग्जिस्ट करता होगा जिसका ऑर्डर क्या होगा, 5 होगा। ये हमको 8 रिजल्ट कह रहा है। तो उम्मीद करते हैं आपको अभी तक जितने दूर तक हम बताएं उतने दूर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। तो आज हम लोग इतना ही देखते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो जितना आज बताए हैं उसको आपका काम है घर पर जा करके इसका नोट्स को आप कॉपी कर लीजिए या फिर इन सभी कॉन्सेप्ट को याद कर लीजिए, क्योंकि ग्रुप थ्योरी में ये सारे कॉन्सेप्ट यूज होंगे। ये जो अभी 8 रिजल्ट देखे ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो आज के लिए हम लोग यहीं रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।